आज के इस वीडियो में हम डिश टीवी को लेकर बात करने वाले हैं। काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे थे कि हमने जो है डीडी फ्री डिश के बारे में, टाटा प्ले के बारे में भी आपको बताया कि कुछ ऐसे 5 कारण होते हैं जिसकी वजह से जो है हम इन सर्विसेज को लगाने से बचते हैं। कुछ पॉइंट्स हमने डीडी फ्री डिश के बीच उजागर किए थे, तो कुछ पॉइंट्स हमने टाटा प्ले को लेकर भी उजागर किए। सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, सबका अपना अपना जो है देखने का तरीका अलग हो सकता है। किसी को वो हो सकता है वो प्रॉब्लम्स ना लगती हो, जो कि हमें लगा है कि पॉइंट्स हो सकते हैं। तो उन्हीं कुछ पॉइंट्स में से जो है हम बात करने वाले हैं डिश टीवी को लेकर भी। तो डिश टीवी में आखिर ऐसे कौन से 5 कारण हैं जो कि आपको लगता है कि शायद ये प्रॉब्लम डिश टीवी के लिए हो सकते हैं, और बहुत से लोग जो है वो डिश टीवी को इस वजह से भी लगाने से बचते हैं। चलिए उन 5 पॉइंट्स को भी इस वीडियो में हम उजागर कर देते हैं। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले जरूर प्राप्त हो। तो देखिए, डिश टीवी जो है वो काफ़ी लार्जेस्ट डीटीएच प्लेटफॉर्म है। पहले केवल सिंगल आइडेंटिटी में जाना जाता था, लेकिन आज के समय में इसने D2H को भी अपने साथ जोड़ लिया है। तो डिश टीवी D2H भी आज के समय में कहलाया जाता है। लेकिन हम खासकर डिश टीवी पर ही फोकस करने वाले हैं, क्योंकि डिश टीवी और D2H आज भी एक तरीके से अलग अलग आइडेंटिटी में ही काम कर रहे हैं। तो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ डिश टीवी के ही पॉइंट्स को उजागर करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है डिश टीवी का, वो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड का प्रॉब्लम। मोस्ट ऑफ द चैनल्स में जो है आपको ईपीजी यानी कि प्रोग्राम की जानकारी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इसका जो है डीडी फ्री डिश के साथ भी कहीं ना कहीं लेना देना है। आपको पता होगा कि डिश टीवी और डीडी फ्री डिश के जो चैनल्स हैं वो डिश टीवी के डब्बे पर मिल जाते हैं, क्योंकि दोनों के सिग्नल्स आसपास हैं। तो डिश टीवी की छतरी पर ही दोनों के सिग्नल आ जाते हैं, जिसकी वजह से जहां आपको एक तरफ डिश टीवी के चैनल तो देखने को मिलते ही हैं, बल्कि डीडी फ्री डिश के भी कुछ चैनल्स आपके डिश टीवी के डब्बे पर आते हैं। और डिश टीवी ने क्या किया हुआ है, उन चैनल्स को मेन चैनल नंबर पर भी डाला हुआ है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, अपनी फ्रीक्वेंसी से उन चैनल्स को ऐड ना करके सीधा डीडी फ्री डिश की फ्रीक्वेंसी से ही उन चैनल्स को मेन चैनल नंबरों में मेन जोनर के अंदर ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल दंगल है, शेमारू टीवी है, और भी ऐसे हिंदी चैनल्स हैं या और कोई अलग भाषा के चैनल हैं जो कि डीडी फ्री डिश से डायरेक्ट इन्होंने अपने मेन लॉजिकल नंबर पर डाल दिए, जिसकी वजह से वहां पर प्रोग्राम की जो जानकारी है वो डिश टीवी की ओर से इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि वो डीडी फ्री डिश से आ रहे हैं। और डीडी फ्री डिश पे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि वो कस्टमर्स को ये बता सके कि कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, अगला कौन सा प्रोग्राम आने वाला है। तो ये सबसे बड़ा जो इशू है वो आपको डिश टीवी के तमाम जितने भी तमाम बॉक्सेस चल रहे हैं नॉर्मल वाले, एचडी वाले, उसमें फेस करना पड़ता है, सिवाय डिश टीवी के एंड्रॉइड बॉक्स के। क्योंकि डिश टीवी का एंड्रॉइड बॉक्स वाईफाई से कनेक्टेड हो जाता है, तो जो भी ईपीजी की जानकारी है, प्रोग्राम की जानकारी है, वो वाईफाई के माध्यम से इन चैनलों की भी अपडेट हो जाती है जो डीडी फ्री डिश की तरफ से आ रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं रेगुलर एचडी बॉक्सेस के बारे में, एक नॉर्मल बॉक्सेस के बारे में या जिंक बॉक्सेस के बारे में, तो उसमें आपको डीडी फ्री डिश के तमाम चैनलों पर कोई भी प्रोग्राम की जानकारी देखने को नहीं मिलेगी कि कौन सा चैनल पे जो है प्रोग्राम अभी चल रहा है और अगला कौन सा आने वाला है। तो ये सबसे बड़ा इश्यू है जो कि डिश टीवी के ग्राहकों को फेस करना पड़ता है। दूसरा प्रॉब्लम है सिग्नल प्रॉब्लम। डिश टीवी के डब्बे पर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जो है सिग्नल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि डिश टीवी का सिस्टम ही ऐसा है कि ये एक साथ 2 सिग्नल्स को पकड़ता है। एक तो अपने खुद के सैटेलाइट के सिग्नल को पकड़ता ही है, बल्कि डीडी फ्री डिश के सैटेलाइट को भी पकड़ता है। तो कई बार जो है आपको सिग्नल की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि डिश टीवी में करीबन 18 से लेकर 20 ट्रांसपोंडर्स हैं, जिस पर आपको अलग अलग सिग्नल की फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। मान लीजिए टाटा प्ले है या एयरटेल है, उनमें ये होता है कि अगर आपने एक इनकी होम फ्रीक्वेंसी पर अच्छे से सिग्नल मिला दिए तो बाकी पर जो है आपको ज़्यादा फेस प्रॉब्लम नहीं करनी पड़ती, वो भी आपके प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। लेकिन डिश टीवी में क्या है, अब मान लीजिए डिश टीवी का होम फ्रीक्वेंसी है 12688, वर्टिकल 27500, तो इस फ्रीक्वेंसी में भी अगर आप अच्छे से सिग्नल लेकर आ गए तो बाकी कुछ फ्रीक्वेंसीज के अंदर भी सिग्नल जो है प्रॉब्लम आपको दे सकते हैं। उस पर भी आपको एक्यूरेट सिग्नल चेक करने पड़ते हैं। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक आपको प्रॉपर जो टीवी चैनल व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा, और कुछ चैनल्स आपको नो सिग्नल भी बोल सकते हैं। तो उस केस में आपको डिश टीवी के सिग्नल्स परफेक्ट अच्छे से सेट करवाने पड़ते हैं, नहीं तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो आ जाती है। तो ये डिश टीवी का कुछ प्रॉब्लम है जो कि सिग्नल को लेकर कई कस्टमर के साथ बना रहता है। तीसरा जो मेजर रीजन है वो ये है कि इसमें आपको चैनलों की कमी महसूस होगी। अगर हम बात करते हैं बाकी डीटीएच प्लेटफॉर्म से, तो आपको डिश टीवी के अंदर चैनल्स काफी कम महसूस होंगे। उसका 2 बड़ा रीजन है। सबसे बड़ा रीजन है कि इनका जो है अब एक के बजाय 2 डीटीएच का प्लेटफॉर्म बन गया, डिश टीवी और D2H, जिसकी वजह से चैनल्स जो है वो डिवाइड हो गए। यानी साउथ इंडियन कस्टमर्स के लिए जो चैनल्स है वो डिश टीवी से लगभग रिमूव हो गए हैं, सारे गैप हो गए हैं, सिर्फ नॉर्थ इंडियन या वेस्ट और ईस्ट रीजन के लिए रह गए हैं, और साउथ रीजन के लिए जितने भी तमाम चैनल्स हैं वो D2H में शिफ्ट हो गए हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम आ जाता है चैनलों की कमी का।
और दूसरा सबसे बड़ा जो मेजर फैक्टर है वो ये है कि डिश टीवी और डीटीएच की एक आइडेंटिटी बनने की वजह से इनका जो करेज फीस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है, जिसकी वजह से मोस्टली जो चैनल्स है वो डिश टीवी से जुड़ना ही नहीं चाहते। तो आपने देखा ही होगा कि डिश टीवी में जल्दी से आजकल नए चैनल्स लॉन्च नहीं हो रहे हैं, या होते हैं तो बहुत समय के बाद, बहुत ज़्यादा लंबे गैप के बाद होते हैं। तो उसका मेजर रीज़न यही है कि डिश टीवी का जो एग्रीमेंट पॉलिसी है, जो कि पहले होता था, कई सालों पहले होता था, वो अब ऐसा नहीं रहा है। और ये सबसे बड़ा मेजर इशू है, जिसकी वजह से नए चैनल्स हैं वो टाटा प्ले और एयरटेल में पहले आना पसंद करते हैं, डिश टीवी में जल्दी से लॉन्च नहीं होते हैं। और आपको पता ही, आपने खुद ही नोटिस किया होगा कि कितने सारे एचडी चैनल्स जो हैं वो आज भी मिसिंग है, जबकि बाकी डीटीएच प्लेटफॉर्म्स में आप काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं। तो ये भी सबसे मतलब मेजर रीज़न है जो कि हमें यहाँ पर महसूस हुआ है। बाकी दोस्तों लास्ट में जो कारण बचता है वो यही है कि यहाँ पर डिश टीवी की बैकएंड से कोई प्रॉब्लम है या क्या है वो मैं नहीं जानता, लेकिन मोस्टली कस्टमर्स की शिकायतें रही हैं कि जो उनकी एक्टिव सर्विसेज है वो अपने आप ही कस्टमर्स के अकाउंट में एक्टिवेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी सर्विस है जो कि जिंदगी एक्टिव है, डिश टीवी की और कई सर्विसेज एक्टिव सर्विस चलती है ना, ये अपने आप ही आपके अकाउंट में एक्टिवेट कर देते हैं और आपको जो बैलेंस है वो कटता रहता है। और जब आपको पता चलता है तो आप खुद हैरान हो जाते हैं कि भाई मेरी जो रिचार्ज डेट थी वो उतनी ज़्यादा कम कैसे हो गई। फिर आप जब इनके कस्टमर केयर पे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सर आपने जो है यहाँ पर ये जो एक्टिव सर्विस है वो ले रखी है, जबकि हमने जो है कोई भी एक्टिव सर्विस ली ही नहीं होती है। तो सबसे बड़ी जो मेजर इशू है डिश टीवी का वो ये भी रहता है कि ये अपने आप जो है बैकएंड से कोई भी एक्टिव सर्विसेज हमारे अकाउंट में चालू कर देते हैं और उसका जो पैसा है वो कटता रहता है। तो ये सबसे बड़ा इशू है कि कस्टमर लेना चाहता ही नहीं था, कस्टमर को कुछ अता पता होता नहीं है। और आज भी ऐसे बहुत से कस्टमर्स होंगे जिनको मालूम ही नहीं होगा कि उनके अकाउंट से जो पैसे हैं वो कट रहे हैं, कोई ऐसी सर्विस चल रही है जिसको उनको मालूम ही नहीं है और वो सोचते होंगे कि शायद हमारे पैकेज का ही हिस्सा है। तो प्लीज़ आप जो है हर महीने में एक बार चेकअप जरूर कर लिया करें, कस्टमर केयर पे बात कर लिया करें कि मेरा कौन कौन सा पैकेज चल रहा है, कौन सी सर्विस एक्स्ट्रा चल रही है, नहीं चल रही है, ताकि आपको कंफर्म रहे कि भाई कोई ऐसी फालतू की चीज़ के पैसे तो नहीं कट रहे जो कि आप देखते भी नहीं है, देखना चाहते भी नहीं। तो इन चीज़ों का ख्याल जरूर रखिएगा। ये कुछ 5 रीजन थे जो कि डिश टीवी को कहीं ना कहीं पीछे करते हैं, कमज़ोर करते हैं। अगर इन 5 चीज़ों के ऊपर डिश टीवी अच्छे से काम करना शुरू कर दें, सिग्नल की प्रॉब्लम को अच्छे से जो है ठीक करना शुरू कर दें, जो एक्टिव सर्विसेज अपने आप चालू हो जाती है कस्टमर के अकाउंट में, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, या जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हमने और इस वीडियो में उठाई हैं उनका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल दें, तो उम्मीद करूंगा कि डिश टीवी भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म आगे चलकर और भी बन सकता है। क्या आपको भी लगता है कि जो मैंने 5 पॉइंट्स आपके बीच उजागर किए हैं ये भी कहीं ना कहीं ऐसे रीजन है जो कि डिश टीवी को लोग लगाने से बच रहे हैं, या इसके अलावा कोई रीजन ऐसा हो जो कि आपको मैंने ना बताया हो लेकिन आपको मालूम हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।